फिर बादल का रूप ले लेता है। अब हमने जब इस सिस्टम को देखा, इसे जैसे हम लोग जब क्लासों में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि वाटर साइकिलिंग होता है, जल चक्र जिसे कहा जाता है। तो हमने सर ने हमें इसमें एक टॉपिक बताया था, तो उस टॉपिक को हम देखते हैं किस तरह से। सर बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर बोर्ड दिख रहा है? सर हमारे कोच सुनील शर्मा जी ने हमें बताया था कि इसमें क्या है, हम लोगों को कहीं ना कहीं काम करना होता है और काम करने से हमें मिलता है पैसा, और पैसे को हम सभी लोग कहीं ना कहीं करते हैं खर्चा। अब जैसे हमने अभी जो जल चक्र की तुलना की है, जल चक्र जो कि गॉड ने ईश्वर ने हमें एक उपहार स्वरूप दिया है, वैसे ही ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, वो हमारे इस सिस्टम के फाउंडर, इस सिस्टम के जन्मदाता श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने इस सिस्टम हम लोगों को, भारत की जनता के लिए ये उपहार स्वरूप दिया है। यदि समझने वाले लोग हैं तो इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रकृति के जल चक्र से मैच करता है। तो जैसे हम कहीं ना कहीं काम करते हैं और काम करने से मिलता है पैसा। हर व्यक्ति के काम अलग अलग कई तरह के होते हैं और उस काम को करने से हमें मिलता है पैसा, और पैसे को हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार में जाके करता है खर्चा। और यदि हमें बताया था सुनील सर जी ने कि यदि इस खर्चे को यदि हम अपना काम बना लें, इस खर्चे को यदि हम अपना काम बना लेते हैं और काम बनते ही क्या मिलता है? पैसा, और पैसा मिलते ही उसे क्या करते हैं? खर्चा। तो उसी तरह से जिस तरह से जल चक्र चलता है कि बाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर जल पृथ्वी पर आया, बारिश होने के बाद फिर वो ऊपर पहुंच जाता है बादल के रूप में, से काम से मिलता है पैसा, और पैसे को करते हैं खर्चा, और खर्चे को क्या बना लिया है हम लोगों ने? अपना काम, और काम से फिर मिलता है पैसा, और पैसे को उससे फिर क्या करते हैं? खर्चा। तो ये कंटिन्यू उसी तरह से जिस तरह से प्रकृति में जल चक्र काम करता है, इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें भी ये उसी तरीके से कार्य कर रहा है जैसे कि प्रकृति में जल चक्र कार्य करता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हमें लगा, प्लेटफॉर्म लगा, और हमें लगा कि हमें इसमें काम करना चाहिए, और हम लगातार काम कर रहे हैं। और इस महीने में एक हमें बहुत अच्छा इसमें एक उपहार मिला, लगातार काम कर रहे थे तो कहीं कहीं काम करते करते नीरसता भी आ जाती है, जिसे हम अपने गुरुजनों के माध्यम से या अपने कोचों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमें कहीं नकारात्मक ऊर्जा ना मिले और हम उसे अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो काम करते हुए इस महीने हमें क्या हुआ, लगातार काम कर रहे थे। इस महीने 4000 रुपये का लगभग हमें सामान कंपनी की तरफ से फ्री मिला। बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने जिन लोगों को बताया उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा बाजार में कभी नहीं होता है कि बाजार से अगर सामान खरीदें और बाजार में एक साबुन भी मुफ्त नहीं मिलेगा, और इस सिस्टम ने हमें 4000 रुपये का सामान मुफ्त दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें ही मुफ्त नहीं दिया। इस सिस्टम में जिन लोगों ने इन टारगेटों को पूरा किया था, करोड़ों लोगों को ये सामान कंपनी ने मुफ्त दिया है। तो ये कंपनी सोच सकती है कि हमने अपने लोगों के लिए कितना सारा कुछ कर दिया है। लोग समझे या ना समझे, मुझे ये समझ में आ गया कि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमें बहुत दूर तक ले जा सकता है और बहुत अच्छा महसूस करा सकता है। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जैसे हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं और काम करने से मिलता है पैसा, और पैसे को करते हैं खर्चा, और खर्चा के साथ साथ हम लोग जाने और अनजाने में एक कार्य और करते हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन हम सभी लोग आसपास पड़ोसियों से, दोस्तों से, अपने साथियों से करते हैं चर्चा। और चर्चा करने से क्या होता है, जिस दुकान से, जिस शॉप से हम सामान खरीद रहे होते हैं उसका बहुत प्रसार हो जाता है। हमारे बाबा ने भी इस दुकान से सामान खरीदा, हमारे पापा ने भी खरीदा, हम भी खरीद रहे, हो सकता है आने वाली पीढ़ी में मेरे बालक भी खरीदेंगे। तो इस दुकान का, जो दुकान एक छप्पर में चली होगी कभी, आज वो बड़े से शोरूम में कन्वर्ट हो गई है। तो वो चर्चा करने से केवल होता है, क्योंकि हमने बता दिया कि हमारे जयपुर में ये मिठाई प्रसिद्ध है, तो वो मिठाई आज बिक रही है, भले वो उसकी जगह में कूड़ा बेच रही हो, क्योंकि उनकी चर्चा हो गई ना, उनका प्रसार हो गया। प्रसार होने के बाद तो चाहे उसमें मट्टी भी भर के बेच दो तो भी लोग ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है ना, चर्चा हो गया उसका। तो इतना करने से इसी सिस्टम का प्रसार हो जाता है। अब हम जैसे बात करते हैं कि हमारी जो अभी पुराने समय से एक व्यवस्था जो हमें अंग्रेज दे गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा अगर ये ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर लेंगे तो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, तो एक मार्केटिंग व्यवस्था दे गए थे।
तो उस व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि वो व्यवस्था क्या है। तो जैसे कहीं हम लोग, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्राहक होता है, कस्टमर होता है। बहुत अच्छे नाम भी ग्राहक के छांट कर रखे गए हैं, कस्टमर। अगर हम इसको थोड़ा स्लो मोशन में बोलते हैं ना, कस्टमर, कष्टों में मरने वाला। और हिंदी में भी इसका उच्चारण बहुत चयन करके रखा गया है, ग्राहक, ग्राहक मतलब जिसका हक गिरा हुआ होता है वो होता है ग्राहक। अब ये ग्राहक क्या करता है या कस्टमर क्या करता है, बाजार से सामान लेने जाता है। तो बाजार में पास वाली दुकान से सामान लेता है, उसे हम सभी लोग रिटेलर बोल सकते हैं, पास वाली दुकान को। और रिटेलर के घर पे वो सामान बनता नहीं। क्या जो सामान बाजार में मिलता है क्या रिटेलर के घर पे बनता है? नहीं। इसे क्या है, होलसेलर वाले मुहैया करा देते हैं। और होलसेलर भी घर पे सामान नहीं बनाते, वो उसे एजेंसी वाले मुहैया कराते हैं। और एजेंसी वाले भी घर पे सामान नहीं बनाते हैं, वो सामान कहीं ना कहीं कंपनी से लेकर आते हैं। तो इतना ही बड़ा लाइन दिखाई दे रहा है, इसे ही तो नेटवर्क कहते हैं। लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं है, वो तो केवल रिटेलर को जानता है, तो उसे पता नहीं है कि नेटवर्क है। नेटवर्क ये नहीं होता है, नेटवर्क ये पूरा होता है, क्योंकि इस नेटवर्क में तो केवल दो ही लोग हैं। लेकिन यहाँ एक श्रृंखला बहुत लंबी सी दिखाई दे रही है। ये काम करता है, सामान बनाता है और कस्टमर इसको खरीदता है। लेकिन उन लोगों का रोजगार भी इन दोनों के माध्यम से चल रहा होता है। अब क्या होता है कि कंपनी जब सामान बनाती है तो उस कंपनी सामान बना देगी, तो ग्राहक को कैसे पता पड़ेगा कि कंपनी ने कौन सा सामान अच्छा या बुरा बनाया है या कोई नया सामान लॉन्च किया है। तो उसके लिए एडवर्टाइज कराते हैं प्रचार के माध्यम से, या तो अखबार में आ जाएगा या टीवी पे देख रहे होंगे। अब जितने भी लोग ये बीच में हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, एजेंसी वाले हैं, इन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि घर पर बैठकर टीवी देखें। फुर्सत किसके पास होती है? फुर्सत होती है ग्राहक के पास, क्योंकि वो 2-4 घंटे की काम करके आ जाता है और सोच लेता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, अब हम घर पे बैठ के आराम से एसी में, कूलर में बैठकर टीवी देखेंगे। टीवी देखने की फुर्सत इसी के पास है, कंपनी वाले के पास फुर्सत नहीं है, एजेंसी वाले को फुर्सत नहीं है, क्योंकि इन्हें बहुत सारा काम करना है। होलसेलर को भी नहीं है, रिटेलर को जो हमारे पास में रहता है उसे पता करें, 10 बजे से पहले घर पे नहीं पहुंचता है और सुबह 6 बजे ही आ जाता है, 6 से पहले ही आ जाता है। अभी लॉकडाउन में सुबह 5 बजे दिखाई देते हैं, दुकान के सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे। इनके पास टीवी देखने की फुर्सत है ही नहीं। टीवी देखने की फुर्सत किसे? ग्राहक को टीवी देखने की फुर्सत होती है पूर्णतः फ्री है, क्योंकि इस समय तो काम भी बंद चल रहे हैं, उसके पास कोई काम है नहीं। टीवी में, मोबाइल में, अखबार में प्रचार ही पड़ रहा है केवल, और प्रचार के माध्यम से क्या कर रहा है, वो सामान को खरीद के जब एडवर्टाइज आ जाता है उसका एडवर्टाइज अक्षय कुमार करता है। तो अक्षय कुमार जब एडवर्टाइज करता है तो हमें लगा बाजार में जैसे ही दिखा बहुत अच्छा साबुन है, उसे ले आते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये सिस्टम था तो इसे, ये पुरानी पद्धति चली आ रही है जिसे WCM नाम दिया गया। WCM का मतलब हो गया रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। अब हमें पता नहीं है, सभी लोग इसी से कर रहे हैं, हमारा प्लान समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिस्टम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इस पद्धति को अपना रहे हैं जो उनके बाबा दादा के जमाने से चली आ रही है। और जब तक अपने हम जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, हमारे बाबा दादा के जमाने में मोबाइल नहीं चलता था, टीवी भी नहीं चलती थी, लेकिन आज सभी घरों में टीवी भी है, मोबाइल भी है। ये बदलाव है। अगर हम इस बदलाव के साथ नहीं शामिल होंगे तो हम समय में कहीं ना कहीं पीछे, उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। अब हमारा जो सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं। उस सिस्टम में क्या किया, ये जो कंपनी है, ये जो सामान, जब जैसे ये कंपनी 5 रुपए का सामान बनाती है, 5 रुपए का सामान कस्टमर को इनके माध्यम से 10 रुपए का पड़ता है। इसका मतलब 5 रुपए का 10 रुपए का डबल हो गया। इसका मतलब बीच वाले 50% पैसा कहीं ना कहीं खा जाते हैं। 50% पैसा, यदि 50 रुपए का सामान बनेगा तो ये लगभग एक अबाउट मानक है, तो लगभग 100 रुपए का उस कस्टमर को पड़ता है। क्योंकि ये जो बीच में लोगों की जीविकाएं चल रही हैं, रोजी रोटी चल रही है, उनका भरण पोषण भी कंपनी ने ठेका लिया है, और सबका ठेका लिया है इस ग्राहक ने, जिसका बहुत गिरा हुआ हक है। जैसे तैसे वो 300-400 कमा के लाता है, उसका आधा सैलरी अपना बाजार में खर्च करके आता है, तो इस सबका ठेका इसने लिया है। यदि ये यहाँ से हटा दिया जाए ना,
अगर इसको, इस व्यक्ति को, कस्टमर को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सब लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और यदि कंपनी को हटा दिया जाए तो भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो एक महान व्यक्तित्व हैं जो इस सिस्टम के फाउंडर हैं, उन्होंने ये सोचा कि यदि ऐसा किया जाए कि अगर इन लोगों को हम यहाँ से कट कर दें, इन लोगों को जो 50% पैसा ग्राहक का खा जा रहे हैं, इन लोगों को अब यहाँ से अगर हटा दें और यहाँ कंपनी को और 2 कदम ले आते हैं कस्टमर को, दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा चला के ले आते हैं और एक यहाँ पीयूसी के माध्यम से, एक डिपो के माध्यम से उसी रेट में, जिस रेट में कंपनी ने सामान लॉन्च किया है, लगभग 50% यहाँ, 5% यहाँ खर्चा हो जाता है जो ये पीयूसी होती है। 5% खर्च होने के बाद 45% अगर चाहें तो ये ग्राहक को दिया जा सकता है। ये पैसा ग्राहक का है जो 50% यहाँ इन लोगों के बीच में बट जाता था। ये अब जो यहाँ 5% खर्च होने के बाद 45% बचेगा, अगर ग्राहक चाहे तो उस पैसे को ले सकता है। अब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा तो इसे में थोड़ा सीखना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी और बताते हैं। अब जैसे ये आता है कि आरसीएम क्या है, तो ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम जो तैयार हुआ है, ये कंपनी और ग्राहक को यहाँ साथ में ले आए तो और ये इससे ग्राहक को फायदा हो सकता है। उसी सिस्टम को नाम दिया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और ये 1959 में विदेशों में तैयार हुई थी, 1977 में भारत में ये कंपनी आ गई थी, लेकिन सही सिस्टम से ये 2000 से कार्य कर रही है। और बड़े विधिवत तरीके से राजस्थान के भीलवाड़ा नामक शहर में ये कंपनी उनका वर्चस्व स्थापित किया था और बहुत परिश्रम के बाद ये एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें बताते हैं कि जो 45% पैसा है ये हमें किस तरह से मिल सकता है, और इसके पहले हम आपको बताएंगे कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्या हमें आरसीएम से फायदा मिल सकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आरसीएम करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। अब जैसे हम बात करते हैं आरसीएम क्यों करना चाहिए। अब जैसे आरसीएम और मार्केट की व्यवस्था में दोनों में कंपैरिजन करके बताते हैं कि हमें आरसीएम से क्या लाभ मिल सकता है जो बाजार हमें नहीं दे सकता है। तो आरसीएम हमें क्या क्या लाभ दे सकता है, जैसे आज हम बाजार से सामान खरीदने जाते हैं या इस सिस्टम से सामान खरीदते हैं, दोनों जगह से सामान खरीदने पर हमें पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। तो आरसीएम में पैसा खर्च करते हैं तो हमें यहाँ पैसा भी मिलता है, लेकिन इस सिस्टम में बाजार में पैसा खर्च करने के बाद हमें कोई पैसा मिलता नहीं है। इसके बाद आरसीएम में यदि हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है जो बाजार में मिलने के चांस ना के बराबर है। हो सकता है कुछ चीज़ों में मिल जाए और कुछ चीज़ों में ना मिले। बाजार में हमें शुद्ध सामान नहीं मिलेगा, कुछ सामान ऐसे भी आ रहे हैं जो बिचौलिए लोग कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ सामान बनाकर बाजार में बेच देते हैं। जैसे नमक की पैकेट, टाटा की नमक की पैकेट 20 रुपए की आ रही है, उनने 2 रुपए का नमक का पैकेट उसमें मिला दिया, उल्टा सीधा नमक बनाकर वो बाजार में 20 रुपए में उसे बेच दिया। तो कहीं न कहीं बाजार में हमें अशुद्ध सामान भी मिल रहा है, हमें उससे अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तो धीरे धीरे बीमार होते हैं। जैसे अगर हम गाय का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं तो ऐसा नहीं है 1 महीना में हम तंदुरुस्त और बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, उसके लिए लगातार हमें दूध का सेवन करना पड़ता है। ऐसे कोई अच्छी और बुरी चीज़ अगर खाते हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर असर 2-4 दिनों में दिखता नहीं है, लगातार सेवन से दिखता है। अगर अच्छी चीज़ खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य में कुछ समय के बाद सुधार दिखाई देगा, और यदि खराब चीज़ खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य में जो खराबी आएगी वो कुछ समय के बाद दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि शायद हमें कोई फॉल्ट है, इसलिए हमें ये परेशानी हो रही है। इसके अलावा एक हमें क्या आरसीएम से मिलता है, 10 से 20%, 10 से 20% हर सामान पर छूट होती है। 10 से 20%। अगर यदि हम एमआरपी का कोई भी सामान ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये नमकीन ले ली, इस नमकीन को अगर लेते हैं और इसकी एमआरपी पड़ी हुई है 400 ग्राम की है, 118 रुपये पड़ी हुई है। अब बाजार में से अगर ये 400 ग्राम की नमकीन 118 की लेंगे तो 118 की ही मिलेगी, और इस सिस्टम से अगर ये परचेजिंग करते हैं तो 118 लिखा हुआ है, तो हमें डिस्काउंट पर 10 से 20% डिस्काउंट, तो ये लगभग हमें 105 रुपये की मिल जाती है। तो हमें ये छूट मिलती है, 10 से 20% छूट मिलती है। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ है, अभी
हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया था भारत में जीएसटी लाने का, और ये बोला गया था हर दुकान पर जीएसटी से ही हमें सामान मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। तो इससे क्या होता कि लोग दुकानदारी लोगों की बंद हो जाती, उससे उसमें फायदा नहीं होता। तो इसलिए अच्छी तरह से जीएसटी वहीं लागू नहीं हो पाई। इसमें हमें पक्का बिल मिलता है। अब पक्का बिल का फायदा क्या होता है ये भी हम बता देते हैं। पक्का बिल कंप्यूटराइज्ड होगा, इसमें जीएसटी जितने भी टैक्स होते हैं सब कटकर हमें सामान मिलता है। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलती है। लेकिन अगर हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो भले वो 15 रुपए का हो, वो 25 रुपए में सेल कर देता है, क्योंकि उस पे एमआरपी 25 रुपए पड़ी थी। 25 रुपए का हमें सामान मिल गया और हम लेके चले आए, जबकि उसकी एक्चुअल रेट 15 रुपए थी। तो पक्का बिल ना होने के कारण वो सामान हमें 25 रुपए में भी खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सिस्टम है, कोरोना में बाजार में बहुत सारी चीजों की रेटें उल्टी सीधी ली गई। कोई भी सामान कितने का भी लिया, उन्होंने कितने का भी बेचा, लेकिन यहाँ कंपनी की जो रेट निर्धारित की गई है लगातार आज तक भी उसी रेट में सामान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ग्राहक या दुकानदार ने उल्टे सीधे रेटों में सामान खरीदा या बेचा हो। इसके अलावा हमें रोजगार का अवसर मिलता है, यहाँ रोजगार का अवसर। लेकिन इस सिस्टम में ना तो हमें छूट मिलती है, ना पक्का बिल मिलता है, ना रोजगार करने का अवसर। और रोजगार करने का अवसर किस तरह से मिलता है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा देश के विकास की एक यात्रा शुरू की जा सकती है इस सिस्टम को प्रयोग करने से। अब कैसे की जा सकती है ये भी हम बताएंगे। देश का विकास अगर इस सिस्टम से सभी भारतीय सामान खरीदने लगे तो देश की इतनी अच्छी उन्नति हो सकती है, इसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें विशेष कार्य और चलता रहता है सिस्टम में, लेकिन यहाँ इसमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। एक इसमें सिस्टम में विदेशों की यात्रा करने का मौका मिल रहा है विशेष ऑफरों में। विशेष ऑफरों का अगर हम इसमें लाभ लेते हैं तो हमें विदेशों का यात्रा करने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस मार्केट की व्यवस्था में ऐसा हमें लाभ कोई नहीं मिल रहा है। समय समय पर बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, पिछले महीने भी ऑफर थे, इस महीने भी कुछ न कुछ ऑफर चल रहे हैं। जो लोग इन ऑफरों का लाभ उठा रहे हैं वो समझ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इसका क्या फायदा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बताया था एक पॉइंट यहाँ कि रोजगार का अवसर यहाँ मिलता है। तो रोजगार का अवसर किस तरह से मिल रहा है ये हम आपको बताते हैं। जैसे हम सभी लोग बाजार से सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदने से कोई रोजगार नहीं मिलता है, एक छोटी सी इनकम रिटर्न होकर हमारे अकाउंट में आ जाती है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को और अच्छे से गहराई से समझें तो एक सिस्टम हमें बहुत बड़ी रकम अगर दे रहा है वो किस तरह से दे सकता है ये बात करते हैं। तो जैसे अगर हम ये माना हमें और हमने इसमें सामान खरीदा लगभग 5000 बिजनेस वॉल्यूम का। अब हम बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम कि बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। बिजनेस वॉल्यूम वह एक मानक होता है जो कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिस पर हमें 10% 12% कंपनी कमीशन देती है, उसे बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। तो 5000 रुपए का सामान अगर हम खरीदते हैं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं और हम कुछ ज़्यादा ना करें, लोगों को केवल इतना समझना चाहिए कि एक कदम चलने से ही इसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मान लिया हमने केवल 3 लोगों को, मात्र 3 लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन किया, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम, और तीनों लोगों को अपने ये प्रयास किया इन्हें भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदवा दें। और 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदने पर एक इस कंपनी के द्वारा बनाया गया एक क्लब कंप्लीट होता है, जिसे बोलते हैं डायमंड क्लब। इसकी चर्चा भी अभी हम 5 मिनट बाद करते हैं। तो 5-5 हजार लोगों का, 3 लोगों को हमने सामान परचेजिंग कराया 5000 बिजनेस वॉल्यूम का। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5000 का यहाँ बिजनेस वॉल्यूम है, यहाँ तीनों जगह 5-5 हजार का है। कंपनी ने एक स्लेब तैयार किया है, जिस तरह से इनकम टैक्स का स्लेब होता है उसी तरह से इसका भी एक स्लेब तैयार किया है। ये सारी स्लेबें यहाँ दी हुई है। इन स्लेब में देख रहे हैं कि 5000 रुपए पर 12% कंपनी देती है। तो 5000 का यदि हम यहाँ 12% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपए। यदि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का हम सामान खरीदते हैं तो हमें 600 रुपए का अकाउंट में रिटर्न होता है। अब जिस तरह से इनका हो रहा है इसी तरह से इनका भी 600 रुपए का हो जाएगा 12% के हिसाब से, इनका भी 600 का, इनका भी 600 का।
अब यहाँ अगर टोटल बिजनेस वॉल्यूम की बात कर लें तो 5000 5000 5000 20,000 हो गया, 20,000 टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होने पर कंपनी हमें 16.5% का लाभ देती है। तो टोटल हो गया 16.5%। 16.5% का अगर हम 20,000 से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये 3300 रुपए निकल कर आ जाएंगे। 20,000 का 16.5% जो ये कंपनी दे रही है, 20,000 पर 16.5%, तो ये 3300 रुपया आ जाएगा, जो इन चारों लोगों में बांटा जाएगा। अब हम तो बात कर रहे हैं इस व्यक्ति को, ये जो अभी जुड़ा है, सपोज दैट मान लिया ये हम हैं और हम जुड़े हैं, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा, 600 तो हमें हमारे हक के मिल रहे हैं। अब इसके बाद ये 20,000 जो यहाँ हुआ था 3300, ये चारों लोगों में बांटा जाएगा। अब ये 600 600 600 ये टोटल हो गए 1800। अब 3300 में से यदि 1800 को माइनस कर देंगे तो ये 1500 रुपया बचेगा। ये माइनस करने पर 1500 रुपया बचता है। इसका मतलब हुआ जिस व्यक्ति ने 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा था, उस व्यक्ति को 1500 रुपया, वैसे तो उसके हक के 600 मिल रहे थे, लेकिन इस नेटवर्क की केवल 3 लोगों की पावर से उसे 1500 रुपया में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यदि इसी तरह से श्रृंखलाएं, नेटवर्क लोगों को और बताएं, जानकारी दें और जोड़ दें तो इतना बड़ा काम हो सकता है, इसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये सारा हमारे अपलाइन कहीं ना कहीं इसका लाभ ले रहे हैं और हमें भी बताते हैं कि आप भी ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपको भी ऐसा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने तो केवल ये सीख लिया है कि हमें मेरे अपलाइनों ने मुझे जो बताया, जिस तरह से चलना बताया, मुझे बोला ड्रेस कोड में आइए, मैं ड्रेस कोड में आ गया, बोला प्लान श्योर बनिए, मैं गुरुजनों के माध्यम से प्लान श्योर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार इसमें सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा बना देता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो RCM का प्लेटफॉर्म है, इसमें एक अच्छे इंसान बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। हो सकता है कि सिस्टम से पहले भी हम अच्छे इंसान हैं या ना हो, वो हमारे साथी या लोग जानते होंगे, लेकिन इस सिस्टम में पहुंचने के बाद हमें एक भी व्यक्ति जो मिला है, जितने व्यक्ति मिले हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने आप से अच्छे व्यक्ति दिखाई देते हैं। हमारे जितने भी जिन लोगों से कनेक्शन हुए हैं, जिन लोगों से मुलाकातें हुई हैं, वो हमें अपने आप में हमसे बहुत मजबूत और अच्छे व्यक्ति दिखाई देते हैं कि इनमें कितना अच्छा हुनर है जो मेरे पास नहीं है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे वो हुनर, वो एबिलिटी मैं भी प्राप्त कर सकूँ। दूसरा, ये बिजनेस हमें कहीं ना कहीं देश की आर्थिक विकास में यात्रा करने के लिए सहयोग देता है। युवाओं को अगर हम चाहें इस माध्यम में, इस नेटवर्क के द्वारा अगर हम लोगों को जोड़ दें तो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। और यदि मान लो हमें ही अगर इसमें कोई रोजगार देता है, हमने इस रोजगार को प्राप्त किया है, इस रोजगार को अगर हम देते, हमें जिसने इस माध्यम में, इस सिस्टम में लाया है, अगर हम उससे 10-20-50 हज़ार अगर हमें मिलने लगा तो मेरे ख्याल से, मैं तो अभी से रेस्पेक्ट करता हूँ अपने गुरुजनों का, लेकिन मैं हृदय से, तहे दिल से रेस्पेक्ट करने लगूंगा, क्योंकि जो नौकरी या व्यवसाय देता है लोग उसे ईश्वर तुल्य मानते हैं। तो मैं तो अभी से अपने गुरुजनों को ईश्वर तुल्य मान रहा हूँ, क्योंकि पैसा मिले ना मिले, लेकिन मुझे बहुत सारे अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए ईश्वर की कृपा है कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। दूसरा, इस सिस्टम में काम करने के बाद लगातार अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो न्यू जनरेशन आएगी, नई पीढ़ी, तो हमें बाजार से किसी एजेंट से बीमा कराने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम हमें ऐसा दे जाता है कि हमारा इसमें ऑटोमेटिक बीमा चालू हो जाता है। यदि इस सिस्टम की रॉयल्टी को हम पार कर लेते हैं तो इसका बीमा अपने आप चालू हो गया। एक पीढ़ी के लिए नहीं, केवल मेरे वाइफ या मेरे बच्चों के लिए नहीं, उनकी 7 पीढ़ियों तक के लिए बीमा इंश्योरेंस हो जाता है। तो इतना अच्छा कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता है। लोगों को अच्छी बातें देर में समझ में आती हैं और खराब बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। जैसे कि बाजार में तंबाकू बिकती है, उस पर लिखा रहता है कि इंजरीज फॉर हेल्थ, सिगरेट पर लिखा रहता है इंजरीज फॉर हेल्थ, वाइन पर लिखा रहता है इंजरीज फॉर हेल्थ, उसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जब बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है
को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन जिन्हें समझ में आएगा वो उसका लाभ उठाएंगे, इसके लिए हमें सोचना नहीं है। अब हमें एक टॉपिक और दिया गया था जिसकी हमें चर्चा करनी है। यहाँ अगर हमें सक्सेस लेनी है, सफलता लेनी है, तो हमें यहाँ स्टार्ट करना होगा डायमंड क्लब। अगर चाहते हैं किस्मत जागे, अगर चाहते हैं किस्मत जागे तो रहना डायमंड क्लब करने में सबसे आगे। तो ये डायमंड क्लब एक ऐसी सफलता है, एक ऐसी इस सिस्टम की चाबी है जो हमें डायमंड, रियल में डायमंड बना सकती है। अभी हम केवल डायमंड कहते हैं और हमें ये रियल में डायमंड बना सकती है। और इस सिस्टम में कामयाबी चाहिए तो हमें डायमंड क्लब करना ही होगा। अब हमने अपनी अपलाइनों से सोचा, मैं लास्ट ईयर जुलाई में ज्वाइन हुआ था, तो मैंने अपने अपलाइनों से बार बार कहते हुए सुना कि सर डायमंड क्लब करिए, डायमंड क्लब करिए। तो मैंने अपने मन में इसका गणित लगाया। इस सिस्टम में मैं जो सीख रहा हूँ, हमारे अपलाइनों ने बताया कि अपने दिमाग का प्रयोग यहाँ कम करिए। यहाँ जो अपलाइन कहती है, अपलाइन ने कहा आप देखकर प्लान बताइए, मैं देखकर प्लान बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये कॉपीकेट मार्केटिंग है। और इसके लिए हमें हमारे गुरु जी अजीत सर ने ये पुस्तक भी दी थी, कॉपीकेट मार्केटिंग। बहुत अच्छी और इंटरेस्टेड पुस्तक है, इसको आप जरूर पढ़ें। तो इसमें क्या है, कॉपीकेट करना है, कहीं ना कहीं हमें दूसरों की नकल, और हम हमेशा से दूसरों की नकल करते चले आ रहे हैं। हमारी ये आदत है कि हम हर काम अपने बड़ों की, अपने से अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान की नकल करने की कोशिश करते हैं। हमें ये बचपन से आदत होती है। हम जैसे कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो हमने ये सीखा है कि कंधा बदलते हैं, क्योंकि कंधा बदलते हैं पुण्य मिलता है। तो ये देखा देखी कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीवन में। तो ये हमें कॉपीकेट करना है। जब हमें कॉपी करने की आदत है तो क्यों ना इस सिस्टम में कॉपी किया जाए। तो इस सिस्टम में क्या दे सकता है। तो अभी बात कर रहे थे डायमंड क्लब। डायमंड क्लब का सार क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं कि हम अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान पर मंथ अपनी सेल्फ आईडी पर परचेज करते हैं तो ये डायमंड क्लब का रूप होता है। और डायमंड क्लब का रूप होने से ये जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम है वो हमें तो 1 तारीख को ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये हमारे गुरुजन बता रहे हैं। लेकिन 1 से 10 तारीख तक ये डायमंड क्लब हमें जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि 1 से 10 तारीख तक हम ये बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी बच्चे लोगों को भी हम कुछ और अच्छा कराने का प्रयास कर सकते हैं। और डायमंड क्लब करने से और क्या लाभ मिलता है, डायमंड क्लब लगातार करने से एक टीम में विशेष पहचान बन जाती है। और एक बहुत अच्छी बात ये और बनती है कि हमारे जो अपलाइन होते हैं उन लोगों का विशेष स्नेह, विशेष कृपा बरसने लगती है हमारे अपलाइनों की। तो इसलिए और हम उनकी लाइट में आ जाएंगे, उनके फोकस में आ जाएंगे, उनका हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा स्नेह मिलता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लीडर ऐसा है कि हम जो कह रहे हैं उसी काम को कर रहा है। जैसे कक्षा में किसी छात्र को पढ़ाते हैं, उस छात्र पर हमारा विशेष ध्यान जाता है, जिसको सर कहते हैं उसी को पूरा करें। सर ने बोला 5 क्वेश्चन करना है, छात्र ने तुरंत 5 क्वेश्चन करके दिखा दिए, तो हमारा इसलिए उस छात्र के प्रति अच्छा होता है। उसी तरह से अगर हमारे गुरुजनों में बताते हैं कि डायमंड क्लब करो और डायमंड क्लब करते हैं तो हमारे गुरुजनों का हम पे विशेष कृपा बनी रहेगी। और गुरुजनों की कृपा बनी रहे तो हमने वो कहीं ना कहीं कहावत पढ़ी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हमारे जो गुरुजन हैं हम उनसे लगातार अच्छा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे डायमंड क्लब करने के लाभ क्या हो सकते हैं। डायमंड क्लब करने से लीडर सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। जैसे हमारे नीचे हमने तो 40, 50, 60 लोगों को ज्वाइन किया है और हमारे नीचे अपने आप 250 से 300 लोगों का नेटवर्क बन गया। मुझे पता नहीं कि नेटवर्क कैसे बना, मैंने तो केवल 50-60 लोगों को ज्वाइन किया था, लेकिन ये 300 लोग कहाँ से आ गए, ये शायद अपलाइनों की कृपा है, इसी का हमें लाभ मिल रहा है। अब उन 300 लोगों की हम लिस्ट अपनी डायरी में नोट किया है, उसे देखते हैं तो ये देखते हैं इसमें से किसे अच्छा लीडर चुने। तो हमें लीडर चुनने में आसानी होती है जब देखते हैं कि इनका बिजनेस वॉल्यूम 5000 भी है, ये लीडर अच्छा काम कर रहा है, तो उस पर बेस फोकस जो गुरुजन हम पे बना रहे हैं वही हम अपने डाउनलाइन में बना सकते हैं। और एक ऐसी व्यवस्था जो कंपनी ने चालू की है उसका तो हम कुछ ब्लॉग उत्तर भी नहीं दे सकते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था लाई है। मैं जुलाई में ज्वाइन हुआ था और
इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अगस्त में एक व्यवस्था आई जिसे बोलते हैं डिस्प्ले बॉल, और हम तो ये सोचते हैं शायद मेरे आने के बाद आई, शायद मेरा ईश्वर मुझ पर कुछ विशेष कृपा करना चाहता है, क्योंकि मैं जहाँ से सामान लेने जाता हूँ कम से कम 11-12 किलोमीटर है, मेरी व्यस्तता अधिक रहती है, तो मैं बार बार ऐसा तो नहीं कर सकता था कि धनिया खत्म हो गई मैं बाहर से जाके धनिया ले आऊँगा, या हल्दी खत्म हो गई, या भी एक प्रोडक्ट खत्म हो गया तो क्या करता, मैं बाजार की दुकान से जाकर सामान खरीद लेता, और हो सकता था मेरा ये नेटवर्क वहीं पे खत्म हो जाता, या मैं अपने साथियों का भी नेटवर्क नहीं बचा पाता। अब ये सिस्टम जैसे ही आया तो मेरे साथ एक बहुत अच्छा कार्य ये हुआ कि मैं अपने आप 100% इन प्रोडक्टों को यूज करने लगा, और इन प्रोडक्टों का यूज करने से हमें ये मालूम पड़ता है, जैसे मैं न्यूट्रीचार्ज यूज करता हूँ तो हमें विशेष दिखाई देता है, जैसे मैंने बीच में 1 महीने का गैप करके देखा था, ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रोडक्ट के ही हमें एनर्जी आ गई हो और हम इसे खाम में 350-400 रुपये बर्बाद कर रहे हैं, तो मुझे 1 महीने में अपने आप हमारे शरीर में सुस्ती दिखाई दी, तो हमें लगता है कि निश्चित हमारी ये प्रोडक्ट जो है, जो ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि हमारे शरीर में एनर्जी है। जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे लगता है 4 बैच मिल जाए तो मैं 4 बैच और बढ़ा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से मुझे थकान और कमजोरी महसूस होती थी, वो मुझे कमजोरी नहीं लगती है। 5 बजे तक कोचिंग स्कूल अटेंड करने के बाद भी मेरे अंदर एनर्जी होती है और मैं 2 घंटे 4 घंटे जाकर बाहर वर्क कर सकता हूँ। ये इस सिस्टम का कमाल है, लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लाभ की बात है ना, यदि स्वास्थ्य के हानि की बात होती बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते, ये लोगों की फितरत बन गई है। दूसरा, टीम में लगातार लीडर रिटेल करना सीखते हैं, जो डिस्प्ले बॉल या डायमंड क्लब करने लगते हैं। अब जैसे हमारे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मंथली 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा होता होगा, अब 3-3.5 हज़ार का खर्चा है और लगभग हमने 10,000 का सामान परचेज किया है, तो 7,000 के सामान का हम करेंगे क्या? तो 7,000 का सामान फिर हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं अपना दिमाग या अपनी लाइनों से ये सीखा है कि कुछ सामान को रिटेल करिए। अब रिटेल करने जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे सामने सर हमें बताते हैं कि ईगो आ जाता है, तो वो ईगो आता है, उसे मैं धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईगो एक अच्छी चीज़ नहीं होती और ईगो धीरे धीरे जाता है, अचानक एकदम से नहीं चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि मैं टीचर हूँ, मैं धनिया बेचूंगा, किसी को हल्दी बेचूंगा तो खराब लगेगा, लेकिन अगर मेरे सपने, मेरे इरादे, मेरे हौसले अगर बड़े हैं तो मुझे ये करने में भी शर्म नहीं लगेगी। और मैं लगातार लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर रहा हूँ, घर पे जाके देता हूँ। तो मैंने कहा अगर मुझे कंपनी दे सकती है तो मैं भी अपने जो मुझसे मंथली सामान परचेज कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी उन लोगों को सामान कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में दे दूँ। तो मैं 4,000 का सामान ले आया था, तो कम से कम 1,500 का सामान मैंने लोगों को मुफ्त में रिटेल किया है, क्योंकि कंपनी ने मुझे लाभ दिया तो मैं अपने लोगों को लाभ दूंगा। तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि बाजार में परचेजिंग करने से और सिस्टम में परचेजिंग करने से अंतर क्या है। जब तक लोगों को अंतर ना दिखाओ, लोगों को लाभ ना बताओ कि सिस्टम में काम करने से लाभ क्या है, तब तक लोगों के समझ में नहीं आता है सर। तो सर बस आज हमारा इतना तैयारी थी और इस